वेलकम टू आवर स्टडी यूट्यूब चैनल त्रिवेदी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आपको एक्सरसाइज 3.3 पढ़ा रहे हैं। बेटे इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? 3 मेथड होते हैं। आपको मैं बता दूं, एक पहला मेथड, इनको जो आपकी जो इक्वेशंस होती है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट आपका मेथड होता है ग्राफिकल मेथड। सेकंड आपका मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन। आपके चार होते हैं मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। कितने मेथड होते हैं? 4 मेथड होते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड आपका होता है एलिमिनेशन मेथड। फोर्थ आपका होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप इसको लिख लेना पहले ढंग से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक तो रही ये बात। पहले हम आपको इंट्रोडक्शन इसके बारे में देते हैं। ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज हम सबसे पहले आपको बताएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। बेटे इन चारों मेथड्स को आप पढ़ने से पहले आपको इस चीज के बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये 2 वेरिएबल्स होते हैं। कितने वेरिएबल्स होते हैं? 2। इसमें x और y दोनों की वैल्यू दी हुई रहती है। 2 वेरिएबल्स के अंदर इसको अपन को क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो इसको आप कैसे करोगे बेटे? ध्यान दीजिए। तो इसमें हम आपको पहले बता देते हैं कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो उससे पहले आपको इस चीज का ध्यान देना होगा कि यह इक्वेशन सॉल्व होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए मैं आपको 3 चीजें बताता हूं, उसको आप ध्यान से यदि लाइफ में इनको सीख लिए तो आपके बहुत काम आएगी। फर्स्ट, पहले आपको क्या करना है, यदि किसी इक्वेशन में a1 a2 b1 b2 a1 a2 और b1 b2 बराबर नहीं है, a1 a2 और b1 b2 बराबर नहीं है, तो इसका मतलब यह होगा कि यह यूनिक सॉल्यूशन है। क्या होगा? ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसका एक अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसी को ही आपको हल करना है। इसमें लाइन जो होगी वो इंटरसेक्टिंग होगी। लाइन आपस में क्या होती है? इंटरसेक्टिंग करती है और यूनिक सॉल्यूशन होता है। इस यूनिक सॉल्यूशन वाले को ही आपको सॉल्व करना है, अदरवाइज दूसरी को सॉल्व नहीं होता। केवल यही एक ऐसी होती है जो सॉल्व होती है, बाकी को हम सॉल्व नहीं करते हैं। सेकंड आपका होगा, यदि a1 a2 और b1 b2 तो बराबर है, लेकिन c1 c2 बराबर नहीं है, तो इसमें नो सॉल्यूशन होता है। इसका नो सॉल्यूशन, इस कंडीशन में हम सवाल को हल नहीं करते हैं। यदि यह कंडीशन आपकी आ जाती है तो इस कंडीशन को, सवाल को, आपको न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व नहीं करना है। यदि अब आपको पता चल रहा है कौन कौन सी कंडीशन हुई। थर्ड कंडीशन, यदि a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये भी आ जाता है, तो इसका बेटा इनफिनाइट सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? इनफिनाइट सॉल्यूशन होता है और इसके मैनी सॉल्यूशंस निकलते हैं, इसलिए इसको भी हल नहीं करते हैं। इन 2 कंडीशन को हम सॉल्व नहीं करते, केवल एक कंडीशन ही आपकी सॉल्व होती है। तो अब हम कैसे क्वेश्चंस करेंगे वो अब आप ध्यान से देखिए। तो आपको पता चल गया, कंडीशन ये वाली जब होगी तभी आपका सवाल हल होगा। ये दोनों कंडीशन में आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं करना है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट। अब पहला जो है आपका, हम फर्स्ट क्वेश्चन आपको पहले बता रहे हैं बच्चों, इसको आप ध्यान से देखना। पहला आपका क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4।
ये इक्वेशन फर्स्ट आपकी है, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो हमको क्या लिखेंगे, एक्सप्रेस वैल्यू ऑफ एक्स इन फॉर्म ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस वैल्यू ऑफ एक्स इन फॉर्म ऑफ वाई। हम इस एक्स की वैल्यू को वाई की फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे बेटे। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, एक्स वैल्यू ऑफ एक्स एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, एक्स इक्वल टू 14 माइनस वाई, वैल्यू सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन सेकंड। इस वैल्यू को x इक्वल टू 14 माइनस वाई की जो वैल्यू आई है उसको इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो। तो बेटे ये क्या हो जाएगा, 14 माइनस वाई इक्वल टू 4, 14 माइनस 2y इक्वल टू 4, माइनस 2y बराबर 4 माइनस 14, माइनस 2y बराबर माइनस 10, y इक्वल टू माइनस 10 अपॉन माइनस 2, 2 5 जा 10, y की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 5। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इस वैल्यू को y की जगह आप 5 कर दोगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो बेटे आपका क्या आएगा, x प्लस 5 इक्वल टू 14, x बराबर 14 माइनस वाई इक्वल टू 9, यानी x की वैल्यू आपकी 9 आ गई और y की वैल्यू आपकी कितनी आई थी बेटे 5। ये आपका आंसर हो गया। तो आपके समझ में आ गया होगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमको किसी एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, उसको उसमें प्रकट करना पड़ता है। एक्सप्रेस वैल्यू ऑफ x इन फॉर्म ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो x इक्वल टू 14 माइनस वाई की वैल्यू को हमने इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दिया और 14 माइनस वाई x की जगह रखा, माइनस वाई और माइनस वाई माइनस के 2y हो गए, 14 को उधर ले गए, माइनस का 14 आया, माइनस 2y बराबर माइनस 10, y इक्वल टू माइनस 10 अपॉन माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल किया, 2 5 जा 10, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया आपने, x प्लस 5 इक्वल टू 14, x इक्वल टू 14 माइनस 5 इक्वल टू 9। आपकी x और y दोनों की वैल्यू आ गई है। यस, अब आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वो भी बेटे आपका इसी तरीके से है। पहले आपको चेक करना होगा कि कोई वैल्यू a1 a2 और b1 b2 बराबर तो नहीं है। यदि बराबर है तो आपका क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको कैसे करना है बेटे, अब आप देखिए सेकंड क्वेश्चन, s माइनस टी बराबर 3 और एक आपका आ रहा है s अपॉन 3 t अपॉन 2 बराबर 6। 3 और 2 का एलसीएम कितना आ गया बेटे 6। 3 का 6 में कितनी बार गया 2 टाइम्स, 2 का 6 में कितनी बार गया 3 टाइम्स बराबर 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। दैट इक्वेशन नंबर सेकंड, दैट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बेटे आपको कैसे करना है, एक्सप्रेस वैल्यू ऑफ x, एक्सप्रेस वैल्यू ऑफ s इन फॉर्म ऑफ t in equation first। तो s इक्वल टू 3 प्लस t, वैल्यू सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, 2
3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल टू 36। 2 को 3 से किया तो 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। 2t और 3t कितने हो गए बेटे? 5t। 2t और 3t 5t, 36 माइनस 6, 5t इक्वल टू 30। t इक्वल टू 30 को 5 से आप डिवाइड कर दो 6। वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू रख दो। तो बेटे s की जगह आपको 6 रखना है। 6 माइनस टी इक्वल टू 3 माइनस टी इक्वल टू 3 माइनस 6 माइनस टी इक्वल टू माइनस 3 माइनस से माइनस, तो टी की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 3। तो यानी आपका टी का मान तो 3 आ गया और आपकी जो टी की जो वैल्यू थी वो तो आपकी 6 आ गई। अब आपको जो है ये किसकी जगह आपको ये वैल्यू रखनी थी? टी की मान जो है आपको टी की जगह आपको ये वैल्यू रखनी थी। तो आपके टी की जो वैल्यू आई है वो 6 आई है, तो इसको आप टी की जगह रखिए बेटे। तो s माइनस 6 बराबर 3, s बराबर 6 प्लस 3 इक्वल टू 9। यानी s का मान तो आपके पास 9 आ गया और t की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ गई? 6 आ गई। इस तरीके से अब आपका जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपने देखा होगा 3 9 माइनस 1 3 3 9, तो 3 बन जाए 3 1 अपॉन 3 1 अपॉन 3 1 अपॉन 3। तो मैनी सॉल्यूशन होगा और इसको सॉल्व नहीं करते हैं। थर्ड क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं करोगे, केवल आपको इसी को फर्स्ट और सेकंड सॉल्व होना है, थर्ड आपका इसमें सॉल्व नहीं हो रहा है। तो बेटे ये आपको हमने आज सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया है। इसके आगे की जो प्रोसीजर है अब हम कंटिन्यूअस रखेंगे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से प्राप्त हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद।